ओम शांति। आज 3 फरवरी 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सुदर्शन चक्रधारी भव। तुम्हें लाइट हाउस बनना है। अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। बाबा कह रहे हैं, अपने को आत्मा समझो, इसमें गफलत नहीं करो। प्रश्न, तुम सबसे वंडरफुल स्टूडेंट हो। कैसे? उत्तर, तुम रहते गृहस्थ व्यवहार में हो, शरीर निर्वाह के लिए 8 घंटा कर्म भी करते हो, साथ साथ भविष्य 21 जन्मों के लिए भी, बाबा कह रहे हैं 21 जन्मों के लिए भी 8 घंटा बाप समान बनाने की सेवा करते हो। सब कुछ करते बाप और घर को याद करते हो। यही तुम्हारी वंडरफुल स्टूडेंट लाइफ है। नॉलेज बहुत सहज है, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। बाबा कह रहे बच्चे, सिर्फ पावन बनने की मेहनत करते हो। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुखधाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे। मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे। यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अभी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि, बाबा कह रहे हैं, दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो, जरूर पहले तुम ही सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वह हमारा बाप है, वो ही सुप्रीम टीचर है। बाबा कौन है? हमारा सुप्रीम टीचर है, सिखलाने वाला उसने ही समझाया है। हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं, बुद्धि में जरूर याद होगा ना। यह बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है। बाबा कहते सेकंड का लेसन है, बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पाठ बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पाठ बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। बाबा कहते हैं, कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे। कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने, फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। यह चक्र तो फिरना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, ये चक्र तो फिरना चाहिए ना। इसीलिए नाम ही रखा गया है सुदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है। आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं, अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है, बाबा कहते हैं अब कहाँ जाना है? अब फिर जाना है। कहाँ? घर। अब फिर जाना है घर। बाप ने कहा है मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। अब बाबा कह रहे बच्चे मुझे याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि इस समय तुम उस अवस्था में बैठ जाएंगे। नहीं, बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती है। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं, और सब बातों को समेट एक को ही याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। सुदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। पहले
तो कुछ पता नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं, उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। तो बाबा कहते हैं रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बुद्धि में आ जाता है। यह तो सबक पाठ मिलता है। बाबा कह रहे हैं ये तो सबक पाठ मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो। बाबा कह रहे बच्चे 8 घंटा भी भल आराम भी करो। 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो, वह धंधा आदि भी करना है। साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप सामान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना। वह है अल्पकाल के लिए और यह है 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। तो बाबा कह रहे हैं शरीर निर्वाह के लिए तुम जो पाठ बजाते हो उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतनी ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। यह सब धारणा तुम बच्चों को ही करनी है। बाबा कह रहे हैं ये धारणा भी तुम बच्चों को ही करनी है। तुम बच्चे पाठधारी हो, बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पाठ बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाकी तो नहीं करेंगे ना। बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है, ये समझाने के लिए ही आते हैं। युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, अपने को आत्मा समझना है। यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पाठ बजा नहीं सकती है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है, बल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फिर कहाँ भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे, जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में भी लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिरताज राजाएं, फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं ये तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे, कब से कब तक सिंगल ताज वाले हैं बने। तो बाबा कहते हैं फिर कैसे और कब राज्य छीना गया, वह डेटस लिखनी चाहिए। यह बेहद का बाप ड्रामा है। बाबा कहते हैं यह है बेहद का बाप और बड़ा ड्रामा है। यह सर्टेन है फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं, यह किसको मालूम नहीं है। जब तक तुम ना बताओ यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है। तो बाबा कहते हैं लौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। बाबा कह रहे हैं अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं। गाते भी हैं हे प्रभु, गाते भी हैं, क्या गाते हैं, हे प्रभु ऐसे कभी नहीं कहेंगे। हे प्रजापिता ब्रह्मा, लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यह बातें कोई नई नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे ये कोई बात कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं बच्चे ये बातें कोई नहीं जानते। तुम जानते हो पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, अलौकिक तो बाबा कहते हैं अविनाशी वर्षा है, लौकिक का विनाशी वर्षा समझो। कोई राजा का बच्चा है 5 करोड़ वर्षा, बाबा कहते हैं 5 करोड़ वर्षा मिलता है
और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे इनकी भेंट में तो यह अविनाशी वर्षा है, और वह तो सब खत्म होने वाला है। बाबा कह रहे हैं बच्चे वो तो सब खत्म होने वाला है। आज के जो करोड़पति हैं उन्हों को माया चुटकी हुई। बाबा कहते हैं आज के करोड़पति हैं उन्हों को माया चटकी हुई है, वह आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब है। भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब हैं। अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है। समझते हैं जीना क्या काम का। ऐसा रास्ता मिल जाए जो मुक्ति धाम चले जाएं। मुक्ति धाम में मुक्ति मांगते हैं तो बाबा कहते हैं दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते। सतयुग में मांगते नहीं, क्योंकि वहां दुख नहीं है। ये बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे बुद्धि को बातें रहेंगी। बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे बुद्धि को बातें रहेंगी तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं, वो ही आकर ज्ञान लेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार यह ज्ञान बाप बगैर कोई भी दे ना सके। तो बाबा कहते हैं ज्ञान बाप बगैर कोई दे नहीं सके। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहां भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की विघ्न डालती है। तो बाबा कहते हैं बाकी पावन बनने में माया विघ्न डालती है। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इनको मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में 1-2 से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझाते हैं जिसमें इसमें मेहनत है। बाबा कह रहे हैं बाप खुद समझाते हैं इसमें मेहनत है। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पाठ बजाते हैं। बेहद का बाप, बाबा कहते हैं बेहद बाप के बच्चे हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना बाबा फील करते हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा फील करते हैं माया इनको बुद्धि योग तोड़ देती है। नंबरवार तो है ही। इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाएं तो राजा ही ना बने। तो बाबा कहते हैं राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनते हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। यह सब कुछ बातें तुम्हारे में भी अनन्य हैं। जो हैं उनको याद रहती है। यह बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम भूल जाते हैं, नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं बच्चे सावधान सुदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना। तो बाबा कहते हैं जो इसमें प्रवेश करते हैं मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है सुदर्शन चक्रधारी। उनको यह पता ही नहीं है कि लक्ष्मी नारायण हैं। उन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने ये लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्र दिखाते हैं। सुदर्शन चक्र से मारा तुमको यह चित्र बनाने बालों पर आती है। तो बाबा कहते हैं बालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड गृहस्थी आश्रम की चित्र शोभता है। बाकी यह कोई
राइट चित्र नहीं है, पहले तुम नहीं जानते थे। 8 भुजा बाला यहाँ, बाबा कह रहे हैं सॉरी, 4 भुजा बाला 4 भुजा बाला यहाँ कहाँ से आया। इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है, बाप की याद से ही पाप करते हैं। सबसे जास्ती नंबरवार ये पुरुषार्थ चलना है। टाइम तो बाप ने दिया है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन खिलाएगा। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ करते हुए प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, अकासुर बकासुर आदि को सुदर्शन चक्र से मारा। तो बाबा कहते हैं यह अब मारा, अब यह तुम समझते हो चक्र आदि, बाबा कह रहे हैं अभी तुम समझते हो चक्र आदि की तो बात ही नहीं है। कितना फर्क है, ये बाप ही समझाते हैं, मनुष्य को समझा नहीं सकता। मनुष्य तो बाबा कहते हैं समझा नहीं सकते, मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। सुदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप ने ही समझाया है। शास्त्रों में तो कहानियां ऐसी बनाई हैं जो बात मत पूछो। देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन सब बातों पर एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वह बहुत याद करते हैं, बाप को याद करते हैं। सुदर्शन चक्र भी फिराते रहो, याद करेंगे तो कभी खुशी में नींद भी फिट जाएगी। इसको धन मिलता है, वह बहुत खुशी है। बाबा कहते हैं वह बहुत खुशी है, वह बहुत खुशी में रहना है, कभी भी झुटके नहीं खाएगा। तो बाबा कह रहे हैं कभी भी झुटके नहीं खाएगा। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह तो अब बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार, यह भी अब बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है। फिर ड्रामा भी पुरुषार्थ कराता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं ऐसे बहुत जन्मों में जिनमें ना ज्ञान है ना योग है। कोई बुद्धिवान विद्वान आदि आ जाए तो बात कर ना सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कोई कौन समझाने वाले अच्छे हैं। फिर बाप भी देखते रहते हैं बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। तो जो बच्चे बाबा कह रहे हैं जो सच्चे बच्चे हैं उनको उठा सकते हैं। तो जो सच्चे बच्चे हैं वो कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया था। तो बाबा कहते हैं समझाया था, कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है, ये भी तो बाबा कहते हैं ये भी उनका आना मदद करना ड्रामा में नुंदा हुआ। तो बाबा कहते हैं ड्रामा में नुंदा हुआ है। ड्रामा बड़ा विचित्र है, ये समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कह रहे हैं तुम बच्चे जानते हो हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें
सब गोरे हैं। तो बाबा कहते सब गोरे ही गोरे हैं थे, काले वहां होते ही नहीं है। बाबा कहते काले वहां होते नहीं। यह भी तुम गौरा और कला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठ ऐसे काले बन पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे काले बन पड़े, आत्मा ही बनी है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है। यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। यह तो सत्यों के मालिक गोरे थे, फिर कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं। तो बाबा कह रहे बच्चे कामचिता पर बैठने से काले बनते हैं। तो कामचिता पर बैठ काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते तमो प्रधान बनती है। तो जाता है तो हंसी मजाक में कुछ समझते हो। लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा दिखाया, क्यों दिखाया है? कारण ज्ञान तो नहीं है। श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सामरा क्यों बनता है? यह तो तुम अभी जानते हो। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धन्ना के लिए मुख्य सार है खुशी से भरपूर रहने के लिए एकांत में बैठ। खुशी से भरपूर होने के लिए एकांत में बैठ मिले हुए ज्ञान धन का सिमरन करना। पावन व सदा निरोगी बनने के लिए याद में रहने की मेहनत करनी है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बन सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। लाइट हाउस बनना है। भविष्य का 21 जन्म शरीर निर्वाह अर्थ के लिए रूहानी टीचर जरूर बनना है। वरदान त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा तीनों कालों का स्पष्ट अनुभव करने वाले नॉलेजफुल भव। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं वह एक सेकंड में तीनों कालों को स्पष्ट देख सकते हैं। कल थे आज, तो बाबा कहते हैं कल थे आज क्या है और कल क्या हो देंगे, क्या होंगे, उसके आगे सब स्पष्ट जाता है। तो बाबा कहते हैं उसके आगे सब स्पष्ट जाता है। जैसे कोई भी देश में सब टॉप पॉइंट्स पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आ जाता है। ऐसे ऐसे संगम युग टॉप पॉइंट्स हैं। इस पर खड़े होकर तीनों कालों का देखा और तो बाबा कह रहे हैं पॉइंटर्स इस पर खड़े होकर तीनों कालों को देखा है और फलक से कहो कि हम ही देवता थे फिर धीरे धीरे। तो बाबा कह रहे हैं हम ही देवता थे फिर हम ही बनेंगे। इसी को कहते हैं मास्टर नॉलेज फॉर स्लोगन। हर समय शिक्षा, हर समय अंतिम घड़ी समझे। इस स्मृति द्वारा एवर रेडी। हर समय अंतिम घड़ी है, इस स्मृति से एवर रेडी बनो। तो ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूं मैं, कितनी भाग्यशाली हूं, मुझे स्वयं भगवान मिला है जो हमारी जिंदगी बना दी।
प्यारे बाबा ने। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। ये थी आज की प्यारे बाबा की मुरली। लाइक व शेयर अवश्य करें। ओम शांति।